हेलो दोस्तों, स्वागत है आज का इस वीडियो में आप सभी का। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला एग्जाम बेसिस से, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको मैथमेटिक का फुल क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं। इसीलिए आज का वीडियो बहुत ही खास इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिन्होंने भी मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस रखा है उनके लिए। हाँ, लेकिन ये मैटर नहीं करता है, स्पेशल ये जो सिलेबस है एसकेएमयू यूनिवर्सिटी का है सेमेस्टर 2 वालों के लिए। लेकिन ये मैटर नहीं करता है दोस्तों, आप कौन सा सेमेस्टर से हैं या आप किस यूनिवर्सिटी से हैं। अलग यूनिवर्सिटी से भी हो सकते हैं, मैटर नहीं करता है। आप दूसरा सेमेस्टर, तीसरा सेमेस्टर, किसी भी सेमेस्टर से हो सकते हैं, ये मैटर नहीं करता। तो मैटर क्या करता है भाई? मैटर ये करता है दोस्तों, अगर आपको अपना सिलेबस पता है और आपका सिलेबस में ये सारे चीज है। क्या है आपका सिलेबस में? मल्टीप्लीकेशन थ्योरम है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है एंड बायस थ्योरम है। ये सारे चीज आपका सिलेबस के अंडर में आता है, तो आपके लिए ही ये वीडियो है। ये मैटर नहीं करता आप कौन सा सेमेस्टर है, मैटर बस ये करता है सबसे पहले आप अपना सिलेबस जानिए। आपका सिलेबस क्या है? अगर आपका सिलेबस में ये सारे चीजें आते हैं, ये चैप्टर, ये अध्याय, ये टॉपिक अगर आप सिलेबस में आता है आपका, तो ये वीडियो खास आप ही के लिए है। तो स्पेशल ये बता दूं कि ये जो है स्पेशल एसकेएमयू यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 यूजी सेमेस्टर 2 वालों के लिए है, जिसका मैथमेटिकल है, मैथ में है, एसईसी मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस है, तो उनके लिए है। लेकिन ये जो है, जो जिन्होंने भी रखा है उनके लिए है। और ये जो आज का वीडियो जो होने वाला है ये यूनिट 2 का है। यूनिट 2 यूनिट 1 का फुल वीडियो कवर है दोस्तों। अगर आप लोग नहीं देखें तो नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां जाके देखेंगे। और पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट में डिवाइड है, क्योंकि आपको इस चैप्टर में जितना भी है इस वीडियो में टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं, और जिसमें एक टॉपिक में उसमें जितना संभावित क्वेश्चन है आने की, उस सब क्वेश्चन को कवर किया जा रहा है। इसीलिए थोड़ा पार्ट 1 पार्ट 2 लॉन्ग हो रहा है। क्यों? इसलिए क्योंकि चैप्टर वाइज आपका क्वेश्चन कवर हो रहा है, इससे बाहर नहीं आएगा ये। क्योंकि चैप्टर वाइज जितना पॉसिबल क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन कवर किया जा रहा है चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज मतलब इंट्रोडक्शन, प्रोबेबिलिटी इंट्रोडक्शन से जितना संभावित क्वेश्चन सब कवर किया गया है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से जितना संभावित क्वेश्चन आने की है सब कवर किया गया है, सब चैप्टर से। इसके बाद मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से जितना क्वेश्चन है सब कवर किया गया है, जितना संभावित पॉसिबल हाई चांस होता है आने में एग्जाम में, उस चीज को कवर किया है। इसीलिए थोड़ा लॉन्ग होता है। तो आज का वीडियो पार्ट 2 होने वाला है, यूनिट 2 का पार्ट 2 होने वाला है। अगर आप लोग यूनिट 1 नहीं देखे हैं, यूनिट 2 का पार्ट 1 नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप लोग वहां जाके देखिएगा, क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि यूनिट 2 का ही है। तो आप लोग जाके देखिए ताकि आपको ये वाला वीडियो आपको समझ में अच्छा से आए, तो जरूर देखिएगा उसको। तो खास तो बोले यहाँ पर, हाँ, आप लोग कमेंट करते थे कि सर जो क्वेश्चन है ये कितना क्वेश्चन आएगा, तो ये क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आपका रहेगा। और मार्क कितना नंबर का है? 75 नंबर का है। और ये जो एक क्वेश्चन 1 पॉइंट कितना का होगा, आप लोग कमेंट बोलते थे 1.5 का नंबर होगा, क्योंकि ये जो है पिछले बार जो लिया गया था सेमेस्टर 3 वाले के लिए, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, ये जो उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी तरह था। तो आप लोग यहाँ सिलेबस देखिए। तो इससे पहले यहाँ जो बता रहे हैं क्या है, यूनिट 2 में आपका है प्रोबेबिलिटी में क्या है, इंट्रोडक्शन है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये पार्ट 1 में कवर है। तो इससे पहले जो भी वीडियो पार्ट 1 में है, आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिएगा। आज का वीडियो ये पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 2 में आपको ये कवर करने वाला हूं पूरा चैप्टर। कौन सा? मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड बायस थ्योरम, ये सारा चीज कवर करने वाला है ये पार्ट 2 में। इसलिए आशा करते हैं दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिए, नहीं तो फिर आप ही को प्रॉब्लम होगा। यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही, अगर आप पूरा क्वेश्चन नहीं देखे तो आए क्वेश्चन तो फिर दिक्कत हो सकता है, इसलिए स्किप मत कीजिए। हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखिए। बेल आइकन को प्रेस ऑल पर सेलेक्ट इसलिए कीजिए क्योंकि अगला जब भी वीडियो यूनिट 3 का वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। और इसी चैनल पर आपको सब सब्जेक्ट का, जैसे एसईसी का हुआ, एएसी का हुआ, एमडीसी का हुआ, सब क्वेश्चन आंसर इसी चैनल पर मिलेगा। इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको यूनिट 2 में क्या क्या पढ़ना था। प्रोबेबिलिटी का पढ़ना था, इंट्रोडक्शन पढ़ना था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, इसके बाद आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ना है, इसके बाद इंडिपेंडेंट इवेंट पढ़ना है, बायस थ्योरम, ये चीज पढ़ना है, जिसमें से आपका ये सारा चीज कवर है। ये सारा चीज आपका कवर है यूनिट 1 में, पार्ट 1 में। तो आज का पार्ट 2 में ये सारी चीज कवर होने वाला है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए वीडियो आगे बताते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। तो आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एसकेएमयू दुमका यूजी सेमेस्टर 2 यूनिट 2 पार्ट 2 है। तो चैप्टर इससे जो पहले है चैप्टर 4, जो आपका चैप्टर 4 में क्या है, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम है। तो चैप्टर वाइज
पूरा क्वेश्चन आंसर कवर करने वाला है। देखिए ध्यान से, स्किप मत कीजिए, नहीं तो फिर आप ही को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हाई चांस है इसका जितना भी चैप्टर से, प्रत्येक चैप्टर से जितना पॉसिबल क्वेश्चन है हाई चांस है आने की, उसी क्वेश्चन को कवर किया गया है। इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि सभी चैप्टर से, सभी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर यहाँ पर मिलेगा आपको। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिए क्या है, व्हाट इज द मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्या बोलता है, प्रायिकता का गुणन परिमेय क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन बाय लैंग्वेज में है दोस्तों, क्योंकि एसकेएमयू ऐसा करता है कि क्वेश्चन जो है ना, पहले बार क्या क्या था, सब क्वेश्चन इंग्लिश में ही दिया था, जितना भी मैथ का क्वेश्चन है सब इंग्लिश में दिया, जिसके वजह से स्टूडेंट को परेशानी हुई। और इंग्लिश, बहुत सारा स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आती है। अब नहीं समझ में आने के कारण क्या किया, वो क्वेश्चन आंसर नहीं लिख पाए, तो जिसकी वजह से वो बहुत सारे स्टूडेंट फेल कर गए। इसीलिए यहाँ पर जो है अब की बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए ऑब्जेक्टिव के थ्रू ही क्वेश्चन आप लोग ध्यान से दोनों क्वेश्चन को देखिएगा। अगर बाय चांस हो गया कि एसकेएमयू ओनली इंग्लिश क्वेश्चन दे, ताकि आपको दिक्कत ना हो, इसलिए दोनों क्वेश्चन बना के लाए हैं। दोनों क्वेश्चन इंग्लिश वाला क्वेश्चन भी आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। हो सकता है हिंदी में भी दे, हिंदी में दे तो बेस्ट है, क्योंकि आप लोग समझ पाएंगे। अगर इंग्लिश में आए तो फिर दिक्कत होगा, इसलिए क्वेश्चन दोनों कवर किया गया है। तो ध्यान से देखिए, आप लोग खुद से भी इंग्लिश पढ़ सकते हैं, मेरा इंग्लिश कमजोर है तो आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं। देखिए प्रायिकता का गुणन परिमेय क्या है, जिसे ऑप्शन ए में है आपका प्रायिकताओं का योग ज्ञात करने का परिमेय, बी में घटनाओं की संयुक्त प्रायिकता ज्ञात करने का परिमेय, और यहाँ सी में है निश्चित घटनाओं का परिमेय, डी में है आपका असंभव घटना का परिमेय। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, घटनाओं की संयुक्त प्रायिकता ज्ञात करने का परिमेय। आपका सही उत्तर क्या होगा, घटना की संयुक्त प्रायिकता ज्ञात करने का परिमेय। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। इस चीज को याद रखिए, यह है प्रायिकता का गणन परिमेय है। अगला है द जनरल फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लीकेशन थ्योरम इज, गणन परिमेय का सामान्य सूत्र। इस चीज को आपको याद रखना ही रखना है, वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि आपका इस फॉर्मूला के थ्रू ही आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इस चीज को आप याद रखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर याद रखिए, क्योंकि ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो भी आएगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपका ये फॉर्मूला लगने वाला है। तो इसका सही उत्तर आपका बी नंबर होगा, पी। इसके आप कहते हैं इसको प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर ए है आपका घटना है, और ये इंटरसेक्शन बी है, इंटरसेक्शन बी है। बराबर क्या है, ये जो है बराबर किसका, घटना ए की प्रायिकता गुना घटना बी। जहां पर घटना ए हो चुका है तो प्रायिकता बी की, घटना किसकी, प्रायिकता बी की। तो ये फॉर्मूला जो है आपको याद रखना पड़ेगा, इसी फॉर्मूला के थ्रू आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा। तो याद रखिए, यह गुणन परिमेय का सामान्य सूत्र होता है। अगला है आपका मल्टीप्लीकेशन थ्योरम इज बेस्ड ऑन, यानी गणन परिमेय किस पर आधारित है, किस पर आधारित है, किस पर आधारित। ऑप्शन ए में है योग परिमेय, बी पर है सशर्त प्रायिकता, और सी पर है सरल प्रायिकता, डी में है यादृच्छिक प्रयोग। तो आपका यहाँ सही उत्तर क्या होगा, यह गणन परिमेय जो है आपका सशर्त प्रायिकता पर डिपेंड है, आधारित है। तो जिसको यहाँ पर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर क्वेश्चन इंग्लिश में है दोस्तों, और ऑप्शन इंग्लिश में भी। अगर देखो बात यह है, अगर एसकेएमयू इंग्लिश में ओनली देता है क्वेश्चन, तो ऑप्शन भी इंग्लिश में ही देगा, इसीलिए आपको ऑप्शन में भी ध्यान देना जरूरी है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आप इसको टिक कर पाएंगे, देख अगर इंग्लिश में आए तो, इसीलिए ऑप्शन आंसर जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में है। और क्वेश्चन अगला है मल्टीप्लीकेशन थ्योरम इज यूज्ड टू फाइंड, क्या बोलता है, गणन परिमेय का प्रयोग या उपयोग किसे ज्ञात करने के लिए किया जाता है। गणन परिमेय का उपयोग किसे ज्ञात करने के लिए किया जाता है, सरल प्रायिकता का, और बी है संयुक्त प्रायिकता, सी है पूरक प्रायिकता, डी है शून्य प्रायिकता। तो संयुक्त प्रायिकता, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वहां पर दिया हुआ है, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर ही बेस्ड है, इसलिए आप यहां से एक ट्रिक लगा सकते हैं, यह संयुक्त प्रायिकता पर क्या है, ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। या गणन परिमेय क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। तो इस चीज को याद रखिए। अगला है आपका इफ इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन व्हिच फॉर्मूला इज करेक्ट। क्या बोलता है, यदि घटना ए और घटना बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ये ए बी जो क्या है घटना दिया होता है, तो ये स्वतंत्र घटना है, तो कौन सा सूत्र सही होगा। अगर ये दोनों घटना क्या है, स्वतंत्र है, तो कौन सा सूत्र सही होगा, तो आपका सूत्र सही कौन सा होगा, आपका सूत्र यहाँ सी नंबर सही होगा। कौन सा सूत्र, सी नंबर। यहाँ घटना पी, घटना ए इंटरसेक्शन बी बराबर किसके बराबर होता है, घटना ए यानी प्रायिकता ए गुना प्रायिकता बी, प्रायिकता बी, जिसको इसको पढ़ते हैं प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी बी,
घटना, इसको हिंदी में पढ़े तो क्या पढ़े, इसको हिंदी में पढ़ते हैं घटना ए की प्रायिकता और इसको पढ़ते हैं घटना बी की प्रायिकता। दोनों को गुना करने पर क्या आता है हमारा स्वतंत्र घटना निकलता है, यानी कि इंटरसेक्शन किसका, घटना ए और बी दोनों का। तो इस चीज को आप साथ में इसको स्क्रीनशॉट लेते जाइए और आगे वीडियो में आपको बताने वाला है इस पीडीएफ का पासवर्ड। तो अगर आप पासवर्ड बताने वाला है तो सही पासवर्ड एंट्री करेंगे तो आप इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। नहीं तो आप इसको साथ में स्क्रीनशॉट लीजिए। तो वीडियो 20 में मैं आपको बताने वाला हूं इसके पासवर्ड, तो हो सकता है स्किप मत कीजिए। तो हो सकता है क्या पता अगर जहां पासवर्ड बताने वाला हूं वही आप स्किप कर दे तो फिर आपको पासवर्ड नहीं मिलेगा और आप इस चीज को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो फिर स्किप मत कीजिए। हाँ, अगर आपको लगता है मैं सोलो बोल रहा हूं तो आप लोग स्पीड करके अपना कंफर्टेबल के हिसाब से देख सकते हैं, कितना 1.5x के स्पीड में या 2x के स्पीड में आप लोग देख सकते हैं। अपना स्पीड के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं जितना आपको कंफर्ट है। अगला है यदि घटना ए की प्रायिकता बराबर कितना दिया है, घटना ए की प्रायिकता बराबर 0.4 और घटना बी की प्रायिकता जहां घटना ए हो चुका है बराबर कितना दिया है आपका 0.5 हो, तो घटना किसका ए इंटरसेक्शन बी का ज्ञात करना है, इसका प्रायिकता ज्ञात करना है। तो क्या होगा, तो इसका सही उत्तर आपका क्या है यहाँ पर बी नंबर। तो कैसे होगा बी नंबर, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है दोस्तों आप उसको अंदाजी से मार नहीं सकते हैं, क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला के थ्रू आप निकालिए। तो ये जो निकालने का सूत्र है, ये सूत्र जो है इस सूत्र में आप लोग बैठाइए। सूत्र यहाँ फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, याद कीजिए, ये सूत्र पर बैठेगा। तो अगले ही ऊपर में ही आपको बताइए ये जो है, जो कौन सा सूत्र बोले आपका स्वतंत्र घटना का जो सूत्र है, तो ये सूत्र है, इस सूत्र में आप याद रखिए, इस सूत्र में बैठाइए। पी का मान आपको दिया है, घटना ए का मान दिया है, घटना बी का मान, दोनों का मान दिया है, तो उसको क्या करना पड़ता है, इंटू करना पड़ता है। इंटू नहीं, इंटू, हाँ इंटू किसका, जहां बी का घटना है लेकिन घटना ए हो चुका है, इसका इंटू करेंगे तो क्या होगा, जिस दोनों का मान को इंटू करके आप लोग निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला के आधार पर। पहले क्या है 1.4 है, सॉरी 0.4 है, इंटू क्या है आपका दूसरा में है आपका 0.5। यहाँ मोबाइल में लिखना उतना पॉसिबल नहीं है दोस्तों, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो फिर आप लोग इस थ्योरम, इस फॉर्मूला में बैठा के आप लोग निकाल सकते हैं। ये जो है क्वेश्चन, इस फॉर्मूला से क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। क्यों, ये भी प्रोबेबिलिटी प्रायिकता पर डिपेंड है, आ भी सकता है नहीं भी, क्योंकि ये नंबरिंग चेंज हो सकता है दोस्तों, लेकिन फॉर्मूला इस फॉर्मूला के बेस पर बनेगा, इस फॉर्मूला को याद रखिए। अगला है आपका यदि घटना ए बराबर कितना दिया है 0.6 और घटना बी बराबर 0.3 हो तो ए और बी स्वतंत्र हो, तथा ए और बी स्वतंत्र हो तो किसका, घटना ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करें। तो इसका ज्ञात करने है तो फिर सूत्र वही चीज निकालना है, सूत्र आपको पता है। तो इसके लिए स्वतंत्र घटना के लिए सूत्र क्या होता है, स्वतंत्र घटना के लिए सूत्र ये जो है सूत्र है, तो ये घटना ए की प्रायिकता गुना घटना बी की प्रायिकता। तो आप उस लोग उसको गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.6 इंटू 0.3, तो इसको गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा, और ये पॉइंट आगे रहेगा तो अगले आपका पॉइंट आ जाएगा, तो 0.18। तो आप लोग ये क्वेश्चन जो है ना, आप इसको, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 दे 10 दे, कुछ भी दे सकता है, लेकिन फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, उसके थ्रू ही बनेगा। अगला है मल्टीप्लीकेशन थ्योरम इज एप्लीकेबल व्हेन, मैंने गणन परिमेय लागू होता है जब, कब लागू होता है गणन परिमेय, ए में है केवल एक घटना दी हो, बी में है 2 या अधिक घटना दी हो, सी में घटना संभव हो असंभव हो, डी में घटना निश्चित हो। तो आपका सही उत्तर क्या, 2 या 2 से अधिक घटना दी हो, 2 या 2 से अधिक घटना दिया हो, उसको क्या बोलते हैं, वो तब यह संभव है। क्या संभव है आपका, ये गणन परिमेय लागू होता है, तब लागू होता है, कब लागू होता है, जब लागू होता है जब 2 से अधिक घटना दिया हो। अगर सिंगल घटना दिया हो, केवल ओनली क्या दिया है, घटना ए दिया है, तो ये पॉसिबल नहीं है, घटना ए दिया हो तो 2 से 2 दिया हो, घटना ए दिया हो, घटना बी दिया हो, या इससे अधिक घटना दिया हो, तभी ये गणन परिमेय लागू होगा, अदरवाइज नहीं लागू होगा। अगला है विच प्रोबेबिलिटी इज रिक्वायर्ड इन द मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, मतलब गणन परिमेय में से किस प्रायिकता की आवश्यकता होती है, गणन परिमेय में किस प्रायिकता की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए में पूरक प्रायिकता, बी में सशर्त प्रायिकता, सी में शून्य संभावना, और डी में केवल सरल प्रायिकता। तो आपका सशर्त प्रायिकता किसमें, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर है, तो आपका सही उत्तर क्या होगा, बी नंबर होगा, बी नंबर आपका सही होगा, गणन परिमेय आवश्यकता पड़ती है, इस चीज को याद रखिए।
आपका अगला है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग। क्या बोलता है, गणन परिमेय किसे समझने में मदद करता है, किसे समझने में मदद करता है। ऑप्शन एक में है निर्भर निर्भर घटना के बीच संबंध, ऑप्शन बी में केवल निश्चित घटनाएं, सी में असंभव घटनाएं, डी में नमूना समुच्चय, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, नमूना समुच्चय, इंग्लिश को बोलते हैं, इंग्लिश में सिंपल स्पेस बोलते हैं। अब तो सही उत्तर आपका ए नंबर होगा, निर्भर घटनाओं के बीच संबंध, यानी रिलेटिव बिटवीन डिपेंड इवेंट्स। आप यहाँ पर क्वेश्चन जो आंसर दिया है इंग्लिश को भी ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर एसकेएमयू क्वेश्चन ओनली इंग्लिश देता है तो ऑप्शन भी ओनली ही इंग्लिश देगा, हिंदी में नहीं देगा। तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आंसर जो हिंदी इंग्लिश दोनों में है और क्वेश्चन भी दोनों में है, इसलिए दोनों में बताए हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन इंग्लिश में आता है तो आप कंफ्यूज ना हो, दिक्कत ना हो, आपको प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, इसलिए बाय लैंग्वेज में लेके आए हैं। अगला है आपका इंडिपेंडेंट इवेंट्स का है, स्वतंत्र घटना का बेस परिमेय। तो क्या है, व्हाट आर डिपेंड्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स, यानी स्वतंत्र घटना क्या होती है, स्वतंत्र घटना क्या होती है। स्वतंत्र घटना आपका क्या है, इसका सही उत्तर होगा वे घटनाएं जो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती, वो स्वतंत्र घटना है। आप लोग इसको लिख लीजिए, याद रखिए। हाँ, साथ साथ आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप लोग आराम से पढ़ सके, याद कर सके। अगला है आपका इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन विच कंडीशन इज ट्रू। क्या बोलता है, यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो कौन सी शर्त सही है, कौन सी शर्त सही है। तो कौन सी शर्त सही है आपका, ऑप्शन नंबर, कौन सा शर्त सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा, सी। तो इसको क्या पढ़ते हैं, घटना ए, जहां घटना बी की प्रायिकता, घटना ए हो चुका है, सॉरी घटना ए नहीं हुआ है, घटना पी निकालना है, घटना बी घटना हो चुका है, इसको ऐसा पढ़ते हैं। तो बराबर क्या है आपका, पी का निकालना है, घटना ए की प्रायिकता निकालना है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए साथ साथ। अगला है फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी, स्वतंत्र घटना ए और बी के लिए, स्वतंत्र घटना ए और बी के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, तो ये वाला फॉर्मूला जो ऊपर में भी आपको पता है, ये वाला फॉर्मूला घटना यूज होता है स्वतंत्र घटना के लिए, फॉर्मूला को याद रखिए। अगला है बेयस थ्योरम। बेयस थ्योरम क्या है, बेयस परिमेय थ्योरम। तो व्हाट इज बेयस थ्योरम यूज फॉर। तो बेयस परिमेय का उपयोग किस लिए किया जाता है, किस लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए में है सरल प्रायिकता, बी में है पश्च प्रायिकता, सी में शून्य प्रायिकता, डी में असंभव घटनाएं या प्रायिकता। आंसर क्या है, पश्च प्रायिकता, यानी कि पोस्टराइज प्रोबेबिलिटी। तो इंग्लिश आप लोग पढ़ सकते हैं दोस्तों, लेकिन हाँ याद रखिए इंग्लिश का आंसर भी, क्योंकि अगर क्वेश्चन इंग्लिश में आता है तो ऑप्शन इंग्लिश में आएगा, तो इंग्लिश का आंसर भी याद रखिए। तो सही उत्तर आपका बी नंबर होगा। अगला है बेयस थ्योरम इज बेस्ड ऑन, यानी बेयस परिमेय जो है किस पर आधारित है, किस पर आधारित है, योग परिमेय पर, सशर्त प्रायिकता पर, सरल प्रायिकता पर, या स्वतंत्र घटनाएं पर, स्वतंत्र घटनाएं पर। तो इसका सही उत्तर बी नंबर होगा, सशर्त प्रायिकता पर, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। क्या, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर आधारित है। अगला है प्रियर प्रोबेबिलिटी मींस, यानी पूर्व प्रायिकता का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए में आपका क्या है, प्रयोग के बाद की प्रायिकता, बी में प्रयोग से पहले की प्रायिकता, सी में संयुक्त प्रायिकता, और डी है शून्य प्रायिकता। तो सिंपल क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है कि पूर्व की प्रायिकता का अर्थ क्या होता है। तो प्रयोग से पहले की प्रायिकता, यानी प्रोबेबिलिटी बिफोर ए एक्सपेरिमेंट, उसको बोलते हैं। अगला है पोस्टराइज प्रोबेबिलिटी मींस, यानी पश्च प्रायिकता का अर्थ क्या है। तो आपका यहाँ क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है कि क्या पूछ रहा है, पश्च प्रायिकता क्या है। तो बाद में प्रयोग के बाद जो प्रायिकता होता है उसको बोलते हैं पश्च प्रायिकता। इस चीज को भी याद रखिए, साथ साथ आप लोग स्क्रीनशॉट देते जाइए। अगला है आपका बेयस थ्योरम वाज गिवन बाय, यानी बेयस परिमेय किसने दिया था। तो ये वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद करके जाइए, वीवीआई क्वेश्चन, क्योंकि बेयस परिमेय जो है, बेयस थ्योरम आपका है चैप्टर है, यूनिट 2 का एक चैप्टर ही है, और ये वीवीआई क्वेश्चन है। बेयस थ्योरम किसने दिया है, आ सकता है क्वेश्चन, चांस है, हाई चांस है। तो फिर किसने दिया था ये, ऑप्शन ए में आपका न्यूटन है, ऑप्शन ए में आपका न्यूटन, बी में है पास्कल, सी में थॉमस बेयस, और डी में है फार्मेट। तो सही उत्तर आपका होगा थॉमस बेयस। या बेयस आया है तो आप लोग यहाँ ट्रिक लगा सकते हैं, बेयस परिमेय, तो यानी बेयस, थॉमस बेयस। तो सी नंबर आपका सही होगा। इस चीज को ध्यान से देखिएगा, याद रखिएगा, क्यों ये वीवीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका है द फॉर्मूला ऑफ बेयस थ्योरम इज, यानी बेयस परिमेय का सूत्र, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि ये सूत्र से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। तो बेयस परिमेय का सूत्र क्या है, आपका सही उत्तर यहाँ पर बी नंबर होगा, पी है, यानी प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, जहां पर घटना बी हो चुका है तो घटना ए की बराबर क्या है, इसको ये ब्रैकेट यहाँ
बड़ी ब्रैकेट है, घटना ए की प्रायिकता गुना, जहां पर घटना किसकी बी की प्रायिकता निकाला जा रहा है और उसको गुना किया जा रहा है, गुना करने के बाद जो भाग देते किससे, घटना बी से, घटना बी की प्रायिकता से हम उसको भाग देते तो क्या निकलता है हमारा बेयस परिमेय का सूत्र, यह बेयस ये चीज निकलता है हमारा, घटना ए निकलता है, क्या निकलता है, घटना ए, घटना ए की प्रायिकता निकलता है। अगला है बेयस थ्योरम इज यूजफुल व्हेन, बेयस परिमेय उपयोग होता है जब, कब उपयोग होता है, कारण ज्ञात हो, बी में है प्रभाव ज्ञात हो, सी में दोनों ज्ञात हो और डी में कोई घटना ना हो। बेयस परिमेय प्रयोग होता है प्रभाव ज्ञात हो, अगर सॉरी प्रभाव ज्ञात हो तो यह बेयस परिमेय का प्रयोग होता है, तब होता है। अगला है आपका बेयस थ्योरम कन्वर्ट, यानी बेयस परिमेय किससे किसमें बदला जाता है, किससे किसमें बदला जाता है, किसमें बदलता है, तो ए में है आपका पोस्टीरियर को प्रयार में, ये आप लोग, मेरा इंग्लिश कमजोर है दोस्तों तो आप लोग इंग्लिश सिंपल पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद है प्रयार को प्रोस्टीरियर में, इसके बाद है सिंपल को इम्पॉसिबल में और ज्वाइंट को सिंपल में, तो यहां पर सही उत्तर आपका क्या होगा, पोस्टीरियर टू पेरियर में, पोस्टीरियर टू पेरियर में। तो मेरा इंग्लिश कमजोर है, आप लोग ध्यान से देखेगा, साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अगला है आपका बेयस थ्योरम इज आल्सो नोन एज, यानी बेयस परिमेय को किस नाम से जाना जाता है, तो बेयस परिमेय को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से, उल्टी प्रायिकता यानी रिवर्स प्रोबेबिलिटी के नाम से जाना जाता है बेयस परिमेय को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन, इसको भी याद रखिए, उल्टी प्रायिकता यानी कि रिवर्स प्रोबेबिलिटी से जाना जाता है बेयस परिमेय को। अगला है बेयस थ्योरम इज सिंपली मेनली यूज्ड इन, यानी बेयस परिमेय का मुख्य प्रयोग होता है किसमें होता है, ज्यामिति में, निर्णय लेने में, सी में है आपका त्रिकोणमिति में और डी में अंक गणित में, तो निर्णय लेने में, डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने में आपका यह यूज होता है, मेनली यूज होता है बेयस परिमेय। वीवीआई क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आएगा कि बेयस परिमेय का मुख्य उपयोग कहां होता है, तो निर्णय लेने में किया जाता है। यह आपका लास्ट आखिरी क्वेश्चन था, जितना जितना इसमें बताया क्वेश्चन सब वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और सारे चैप्टर से सब पॉसिबल क्वेश्चन, जो पॉसिबल क्वेश्चन है सभी चैप्टर से लिया गया है, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो गई दोस्तों, इसलिए पार्ट 1 पार्ट 2 बनाना पड़ता है, क्योंकि एक ही पार्ट में बनाए तो वीडियो लंबी हो सकती है। तो जितना भी चैप्टर है आपका, सब चैप्टर से सब पॉसिबल क्वेश्चन जो आने की संभावना है, चांस है ज्यादा, उसी क्वेश्चन को कवर किया गया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और जिस क्वेश्चन को आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आंसर अगर सॉल्व कराना हो या सॉल्व क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट में, कमेंट बॉक्स आप ही के लिए खुला है, तो कमेंट कर सकते हैं। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। हाँ, अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको अगला इसी चैनल पर मिलेगा यूनिट 3 का क्वेश्चन आंसर मिलेगा मैथमेटिक्स का। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए, ऑल पर सेलेक्ट करके, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और अच्छा से आप लोग तैयारी कर पाए, पहले देख पाए, इसलिए बेल आइकन ऑल को सिलेक्ट करके जरूर रखिएगा। और इसी चैनल पर आपको दूसरा वीडियो भी मिलेगा, एमडीसी माइनस सब चीज का मिलेगा, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर रखिएगा और हमारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो और इसका पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, वहां ज्वाइन कीजिए, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। हाँ, लेकिन पासवर्ड जो वीडियो के ऊपर आगे आपको बताए वो पासवर्ड आपको एंट्री करना पड़ेगा, ताकि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेस कर पाएंगे। तो पासवर्ड आगे वीडियो में बताएं, आप लोग वहां से देख के लिख लेंगे पासवर्ड। तो बस आज का वीडियो में इसी तरह, अगला वीडियो में इसी तरह मिलेंगे। जय हिंद, जय झारखंड।